हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस। देखिए, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था जहां पर हम सर्वर साइड को कॉल कर रहे थे। अब सर्वर साइड में जैसे हमने अभी तक इंप्लीमेंट किया था कि हमारे पास एक कंपोनेंट फाइल है। करेक्ट। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर किया क्या आपको? 1 मिनट। सर आप शायद कोर जावा ग्रुप में वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर रहे ना, इसलिए शायद लेस स्टूडेंट कनेक्ट हुए। ओके, थिंक मैसेज नहीं किया क्या वहां पर? ठीक है, कोई इशू नहीं, हम इनको अपडेट कर लेंगे। देखिए, जैसे एल के अभी आपके ज़्यादा सेशंस नहीं है, हम एक ट्रिगर्स के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर्स के लिए अभी 2-3 दिन आपके एल के सेशंस होंगे। एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं हम ट्रिगर्स पर। ठीक है, अपेक्स एंड ट्रिगर्स। ओके देन, स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके। देखिए, सो अभी तक हमने इंप्लीमेंट किया कि जैसे सर्वर साइड को अगर हमें कॉल करना है एंड कुछ डेटा अगर हमें फेच करना है डेटाबेस से, वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कंपोनेंट पेज पर, जो आपकी टेम्पलेट फाइल है। तो इसके लिए हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया HTML फाइल, देन क्लाइंट साइड कंट्रोलर एंड सर्वर साइड कंट्रोलर। करेक्ट। तो ये हमारी एक अपेक्स क्लास है, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। तो हमने एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट किया जहां पर हम चाहते हैं कि जब यूजर इस कंपोनेंट को एक्सेस करेगा तो हमें यहां पर डिस्प्ले करना है अकाउंट की लिस्ट। सो अकाउंट रिकॉर्ड्स हमें यहां पर शो करना है। तो जितने भी हमारे पास अकाउंट्स रहेंगे उस सभी की लिस्ट हमें यहां पर डिस्प्ले करानी है। अब सर्वर को कॉल करना होगा हमें। तो यहां से हमने किया क्या, सपोज करिए कोई बटन आप क्लिक कर रहे हो या फिर जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा हमें डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड है। अब इस जावास्क्रिप्ट की मेथड क्या कर रहा है, किसे कॉल करेगा? ये अपेक्स कंट्रोलर को। अब अपेक्स कंट्रोलर में भी कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। अब अपेक्स कोड में हमें डेटा रिटर्न करना है। अब रिटर्न कहा जाना चाहिए ये जावास्क्रिप्ट में। तो अपेक्स कोड क्या करेगा, डेटाबेस में से क्वेरी करके हमें डेटा रिटर्न कर रहा है, और वो सेम डेटा जो जावास्क्रिप्ट में था। तो जावास्क्रिप्ट में हमने किसी प्रॉपर्टी में उसको होल्ड करना होगा। अब उस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं HTML में। तो इस सेम प्रॉपर्टी को अब HTML में एक्सेस करिए। देन हमने ट्रावर्स करना सीखा था। करेक्ट। अब ट्रावर्स करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, बताइए। ट्रावर्स करने के लिए फॉर इच। फॉर ईच लूप। करेक्ट। सो फॉर ईच के थ्रू हमने इसको ट्रावर्स किया। देन अगेन हमारे पास डेटा टेबल है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसको डिस्प्ले करेंगे सभी रिकॉर्ड्स को। देन अब जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से जब हम सर्वर साइड को कॉल करेंगे तभी ये हमें डेटा रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें कंप्लीटली डेटा रिटर्न नहीं कर सकता। करेक्ट। क्योंकि जब हम अपेक्स को यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ यहां पर क्या होते हैं, कुछ रूल्स है। जैसे हर एक क्लास इस कंपोनेंट के लिए एक्सपोज नहीं होती। करेक्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि ये अपेक्स क्लास इस LWC कंपोनेंट के लिए आप यूज करें तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ एनोटेशन स्पेसिफाई करना होता है। उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर्स ऐड करना होगा। बताइए, सो क्या एनोटेशन यूज करेंगे आप अपेक्स क्लास के लिए? क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है, बताइए। हम्म। at the rate or an update. @ और इनेबल। और इनेबल्ड करेक्ट। तो कैचेबल सिंपल इक्वल्स। हमारे पास क्या है, एक एनोटेशन है @ और इनेबल कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये मेथड अब आप एक कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट अब हमें मेथड भी यहां पर क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अब मेथड कैसे होनी चाहिए आपके पास? Static. स्टैटिक टाइप की आपके पास मेथड है, पब्लिक है एंड स्टैटिक टाइप के मेथड है। ठीक है। अब तो इस जावास्क्रिप्ट कोड को एक्सेस करने के लिए जो मेथड आप एक्सेस करने वाले हो, तो हमें इसे इंपोर्ट करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट में आप क्या करेंगे, इस मेथड को इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास सिंटैक्स है, सो इंपोर्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स, और जिस क्लास में से आप इस मेथड को इंपोर्ट करने वाले थे वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा। एंड देन अब वही डेटा किसी प्रॉपर्टी में होल्ड करके, या फिर जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जब हमें सर्वर साइड को कॉल करना है तो कितने वेज होते हैं सर्वर साइड को कॉल करने के लिए?
अगर हमें अपेक्स कोड को एग्जीक्यूट करना है तो बताइए कितने वेज है? 2 ways. 2 ways. फर्स्ट Wire, करेक्ट वायर एंड सेकेंड Imperative approach. इंपरेटिव अप्रोच करेक्ट. सो 2 वेज है जिनके थ्रू हम सर्वर साइड को कॉल कर सकते हैं. सो वायर में आपके पास 2 ऑप्शंस है कि आप प्रॉपर्टी को वायर कर सकते हैं या फिर आप फंक्शन को वायर कर सकते हैं. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने प्रॉपर्टी को वायर किया था. सो प्रॉपर्टी को वायर कैसे किया हमने? सिंपल स्टेप से यहां पर हमने जो फॉलो किया है. सो जैसे हमने एक कोड लिखा तो जावास्क्रिप्ट में जो हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा, सो पहले हमें इसे इंपोर्ट करना है. सो इंपोर्ट और देन क्या डिफाइन करना होता है हमें? मेथड नेम. जो नेम हमने डिफाइन किया है तो कोई एक अलाइस हमें डिफाइन करना होता है. तो सपोज करिए कि माय मेथड, ये मेथड नेम है जो अलाइस हमने डिफाइन किया है. सो फ्रॉम, अब कहां से इंपोर्ट करें आप इस मेथड को? @salesforce. ये आपने सभी ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया इसे, बताइए. यस सर. ओके बताइए. देन salesforce slash schema, अपेक्स. apex, देन Class name dot method. क्लास नेम डॉट मेथड. class name dot method name. so class name dot method name. अब आपने क्या किया? इस पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट किया है. अब आप इसे कॉल कर सकते हैं इस मेथड को, जो भी नेम आपने प्रोवाइड किया इस मेथड के लिए. तो सिंपली अब आपको डिफाइन कर रहा है. देखिए जब हम इसे कॉल करते हैं, सो कॉल कैसे करेंगे? @wire. सो वायर के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं. अब कॉल करने के बाद जिसे हमें कॉल करना है, तो हमें कॉल करना है माय मेथड, जो अलाइस हमने डिफाइन किया. अगर हमारे पास कोई पैरामीटर्स है तो हम यहां पर पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं. देखिए तो अगर हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करना है तो यहां पर पैरामीटर्स डिफाइन करिए. जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है वो वैल्यू भी हमें असाइन करना होता है. देन अब आप जो वायर कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होगा वो हम कहां पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं? किसी प्रॉपर्टी में आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर फंक्शन के थ्रू. सो अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी नेम. सो प्रॉपर्टी नेम. अब तो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो इस प्रॉपर्टी में स्टोर होगा, बट जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होता है सर्वर साइड से वो एनी टाइम आपको डेटा ही रिटर्न होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो यहां पर हो सकता है कि आपको वो कंप्लीट डेटा रिटर्न करे, बट अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर्स हमें आते हैं तो ये हमें डेटा भी रिटर्न कर सकता है एंड एरर्स भी. करेक्ट. तो हमें एक्सेस कैसे करना है अभी? अब जब आप इसको ट्रावर्स करने जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ डेटा. तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं इफ के थ्रू. तो जो हमने यहां पर डिस्कस किया था, जैसे हमें कंडीशनली रेंडरिंग कराना है तो आप सिंपली इफ के थ्रू ये चेक कर सकते हैं क्या इसमें कोई डेटा अवेलेबल है या फिर नहीं, जो आप बैकएंड में भी चेक कर सकते हैं या फिर फ्रंट एंड में भी. करेक्ट. सो आप यहां पर जावास्क्रिप्ट कोड में भी इसको चेक कर पाएंगे कि यहां पर कोई डेटा हमें रिटर्न हुआ है या फिर नहीं. सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है. देखिए तो सिंपली हम क्या करेंगे? अभी जो डेटा हमारे पास रिटर्न हुआ है वो हमें ट्रावर्स करना है. सो फॉर ईच एंड सिंपली जिसे हमें ट्रावर्स करना होता है, सो ट्रावर्स किसे करेंगे हम? प्रॉपर्टी नेम डॉट डेटा. करेक्ट. सो बाकी सिंटैक्स तो आपको पता है. तो जैसे हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है, सो सर्वर साइड को हमने कॉल किया तो सारी स्टेप्स हमने यहां पर फॉलो किया है. तो जो डेटा हमारे पास रिटर्न हुआ था उस डेटा को हमने यहां पर प्रिंट किया था. करेक्ट. तो ये कोड सभी ने इंप्लीमेंट किया, बताइए. देखिए जो डेटा हमने यहां पर ट्रावर्स किया है, क्योंकि इस केस में हमने क्या किया था? एक प्रॉपर्टी को वायर किया था. करेक्ट. एक मिनट उस कोड को हम देख लेते हैं. डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स. करेक्ट. देखिए तो यहां पर हमने क्या किया? जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था, देखिए अकाउंट रिकॉर्ड्स डॉट डेटा. तो ये सिंपल है, जैसे हमें ट्रावर्स करना था. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जो हमने लूप वेरिएबल लिया है इसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, बट यहां पर हमारे पास अकाउंट रिकॉर्ड्स में वो डेटा आना चाहिए. तो ये बैकएंड की प्रॉपर्टी है जो हमने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया होगा. सो जावास्क्रिप्ट में देखिए इस प्रॉपर्टी में हमने डेटा को होल्ड किया होगा. देखिए सो वायर गेट अकाउंट. सो गेट अकाउंट क्या है? जो हमने यहां पर डिफाइन किया है अलाइस.
जो हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया है अपेक्स क्लास में। सो अपेक्स क्लास की मेथड को हमने इंपोर्ट किया, उस मेथड को हमने कॉल किया, और जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हो रहा है वो कहां पर एक्सेप्ट करें आप, इस अकाउंट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी को वायर किया है। बताइए यहां तक आप लोग क्लियर है? सब लोग क्लियर है यहां तक? ये आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है? बताइए। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए हम अगेन सर्वर साइड को कॉल करना चाहते हैं, बट अभी हमें क्या करना है कि हमने जैसे प्रॉपर्टी को वायर किया, अब हमें फंक्शन को वायर करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल है। तो बस प्रॉपर्टी की जगह हमें यहां पर फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। ये मैं कोड आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा। इसके लिए हम एक अनदर कंपोनेंट बिल्ड करते हैं। सो न्यू कंपोनेंट, सो वायर फंक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, सो अनदर कंपोनेंट हमने बिल्ड किया। अब मुझे बताइए सारी चीजें सेम ही रहेंगी। जो बैकएंड में हमने कंट्रोलर यूज किया, कंट्रोलर भी हम सेम रखते हैं जो हमने अभी इसके पहले क्रिएट किया था उस अनदर कंपोनेंट के लिए। तो सेम बैकएंड क्लास हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारी नीड वही है कि हम सिर्फ बैकएंड से कुछ डेटा फेच करना चाहते हैं और वो डेटा अब हमें यहां पर डिस्प्ले करना है। सो बैकएंड में जो हमने अपेक्स कोड लिखा था वो हमें सेम कंट्रोलर इस क्लास के लिए यूज करना है, इस कंपोनेंट के लिए यूज करना है। बताइए तो किस नाम से हमने क्रिएट किया था? सो डेवलपर कंसोल, डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोल। ओके, देखिए सिंपल हमारे पास अपेक्स कोड है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं और हमने लिमिट डिफाइन किया है 5। सो ओनली हम अकाउंट्स के 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड यहां से हम रिटर्न करेंगे एसीसी लिस्ट। सो बैकएंड क्लास हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे अनदर कंपोनेंट के लिए। ओके, अब बताइए कैसे करेंगे आप? क्लास आपके पास रेडी है एंड यहां हम इसे कॉल करना चाहते हैं। बताइए आप। सो क्या करना होगा हमें? अभी बैकएंड रेडी है, अब यहां पर हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे? सो पहले हमें क्या करना होगा, इस मेथड को अगर यहां से कॉल करना है तो इंपोर्ट करना होगा। करेक्ट। सो मेथड को कैसे इंपोर्ट करते हैं आप बताइए अभी? इंपोर्ट मेथड में। करेक्ट। सो इंपोर्ट और कोई भी एक अलाइस आप डिफाइन कर सकते हैं इस मेथड के लिए। सो नेम डिफाइन करिए। सो इंपोर्ट किस नाम से हमने क्रिएट किया है? सो कोई भी एक नाम दे देते हैं यहां पर। सो गेट अकाउंट्स, सो अकाउंट के रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। सो गेट अकाउंट्स, ठीक है। देन फ्रॉम @Salesforce। करेक्ट। सो @Salesforce /apex, देन क्लास नेम डॉट मेथड नेम। सो क्लास नेम हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। सो सेम क्लास नेम, क्योंकि हम इसी मेथड को इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो क्लास नेम देन डॉट मेथड नेम। करेक्ट। सो मेथड नेम क्या है हमारे पास? गेट अकाउंट। ओके, तो यहां पर मेथड को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इसी मेथड को क्या करना है? वायर करना है, वो भी फंक्शन के थ्रू। अब सिंपली देखिए ये हमारे पास एक क्लास है जावास्क्रिप्ट क्लास। अब अगर हमें इसे वायर करना है तो सिंपली क्या करेंगे आप? @वायर, और कॉल किसे करना चाहते हैं आप? जो हमने यहां पर अलाइस डिफाइन किया है, गेट अकाउंट्स, तो इसे हम कॉल करना चाहते हैं। अगर कोई पैरामीटर्स हमारे पास होते तो हम सिंपली यहां पर पैरामीटर्स पास करते, बट हमारी मेथड कोई भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने विदाउट पैरामीटर एक मेथड डिफाइन किया है, तो मैं यहां से पैरामीटर्स पास करने की नीड नहीं है। बट जो डेटा अब हमारे पास रिटर्न होने वाला है, देखिए तो यहां पर हम कहां से एक्सेप्ट करेंगे उसे? एक फंक्शन में हमें वायर करना है। सो देखिए हम यहां पर डिफाइन करते हैं। सो कोई भी एक नाम दीजिए मेथड के लिए। सो हम डिफाइन करते हैं गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब जैसे मेथड डिफाइन करना है वैसे हमने एक मेथड डिफाइन किया। अब जो हमें डेटा रिटर्न होने वाला है जावास्क्रिप्ट से, मींस अपेक्स से, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज मिल रही थी हमें, डेटा एंड एरर।
तो यहां पर भी हमें 2 रिस्पॉन्सेस रिटर्न होंगे, तो उस रिस्पॉन्सेस को हमें एक्सेप्ट करना है इस मेथड में। तो यहां पर हमें डेटा को भी एक्सेप्ट करना होता है, डेटा एंड एरर्स, करेक्ट। तो दोनों को हमने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया, डेटा एंड एरर। ओके, अब जो डेटा हमें रिटर्न होने वाला है, अब इस डेटा को हमें एक्सेस करना है, क्योंकि यहां से हमें डेटा भी चाहिए एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, एरर्स भी। तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए अभी हमें क्या चाहिए, कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। बताइए कैसे करेंगे अभी आप। इसको वायर हमें इंपोर्ट करना होगा, वायर को। बताइए। तो यहां पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है एंड एरर्स, सो डेटा को होल्ड करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे, एरर्स को होल्ड करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करना होगा, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, फंक्शन को वायर किया है, और जो रिस्पॉन्सेस हमें रिटर्न होने वाला है वो एरर के फॉर्म में है एंड डेटा के फॉर्म में। तो दोनों को होल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सो जैसे अनदर कोई डेटा है हमारे पास, सो डेटा को होल्ड करने के लिए सो अकाउंट डेटा, सो अकाउंट डेटा होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे एक्सेस करेंगे। सो @API हम इसको डिक्लेयर करेंगे @API केस, क्योंकि एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, तो इसकी वैल्यू बाद में चेंज होगी रन टाइम में, जब हम इसको कॉल करेंगे तब ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसे @API देन अगेन। सो एरर को अगर होल्ड करना है सो @API एंड एरर्स, तो हमने यहां पर एरर्स को होल्ड किया। सो 2 प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट किया है। अब हमें चेक करना है कि अगर डेटा हमें रिटर्न होता है, सो डेटा में हम क्या करेंगे, इस अकाउंट डेटा में इस डेटा को होल्ड करेंगे जो हमें बैकएंड से रिटर्न होने वाला है। अगर एरर्स हमें रिटर्न हो रहे हैं तो इस एरर्स में हम क्या करेंगे, एरर को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है कि हमें रिटर्न क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। देखिए इफ डेटा, तो इफ डेटा, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, अगर डेटा रिटर्न आता है तो वो डेटा हम कहां पर असाइन करेंगे, देखिए जो अकाउंट डेटा हमारे पास अवेलेबल, बट ये एक्सेस कैसे करते हैं हम, तो एक्सेस कैसे करना है, बैकएंड की प्रॉपर्टीज, सो दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम, सो दिस डॉट अकाउंट डेटा, और यहां हम असाइन करना चाहते हैं इस डेटा को जो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है। ओके देन सो यहां पर एरर्स में ब्लैंक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर हम ब्लैंक वैल्यू रखते हैं। देन अब अगेन एल्स, सो एल्स अगर डेटा रिटर्न नहीं हुआ है, ये कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, तो ये एल्स पार्ट में गया। सो एल्स पार्ट में जाने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा हमें, क्योंकि हमें डेटा नहीं है तो हमें पास एरर्स रिटर्न हुए हैं, करेक्ट। तो हम एरर में इस वैल्यू को होल्ड कर लेंगे। सो दिस डॉट एरर, एरर्स इज इक्वल टू, और जो एरर हमें रिटर्न हुआ है इस एरर को हम यहां पर होल्ड कर लेंगे, ठीक है। ओके तो यहां पर हमने इसे इंप्लीमेंट किया, बट जो अगर हमें डेटा रिटर्न हो रहा है तो एरर्स में हम कोई अनदर वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कोई डेटा नहीं होना चाहिए तो अनडिफाइंड यहां पर हम कर लेंगे। सो दिस डॉट एरर्स, क्योंकि बाद में अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो भी यहां पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो दिस डॉट, मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली, Yes. अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक तो आपको डेटा रिटर्न हो सकता है या फिर आपको एरर्स रिटर्न हो सकते हैं। सो अभी हमने क्या किया, बैकएंड से जो डेटा हमें रिटर्न हो रहा है तो उसको हमने वायर किया अभी एक फंक्शन के थ्रू। अब इस फंक्शन में हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं तो ये हमने एक्सेप्ट किया डेटा एंड एरर। अगर डेटा हमें रिटर्न हो रहा है तो जैसे डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो उसके लिए हमने एक अनदर प्रॉपर्टी क्रिएट किया जिसका नाम है अकाउंट डेटा। तो इस अकाउंट डेटा में हमने इसको होल्ड किया, अगर डेटा रिटर्न हुआ है तो एरर्स में कोई वैल्यू नहीं होगी। देन बट अगर ये एल्स में जाता है, एल्स मींस सर इफ से रिपीट अगेन करेंगे क्या सर? क्या, इफ से रिपीट अगेन, इफ डेटा से। ओके हाँ, अगर आपके पास देखिए डेटा अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम ये चेक करना है, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शंस है कि एक तो डेटा भी हमें रिटर्न हो सकता है, बट सपोज करें कि आपकी क्वेरी प्रॉपरली रन हुई या फिर बैकएंड में आपने उस डेटा को रिटर्न नहीं किया है प्रॉपरली, तो हमें यहाँ पर एरर्स भी रिटर्न हो सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करें, दोनों को वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा रिटर्न हुआ है या फिर हमारे पास एरर्स रिटर्न हुए हैं। अगर यहाँ पर डेटा में कोई वैल्यू हमें मिलती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डेटा में हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न होती है, करेक्ट।
बट अगर डेटा में कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या करेगा, ये एल्स में जाएगा। अगर डेटा में कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एरर्स रिटर्न हुए हैं, करेक्ट। तो अगर एरर्स रिटर्न हुए तो ये डायरेक्टली जाएगा एल्स पार्ट में, और ये एरर्स को हम कहां पर असाइन करें, एरर्स में। अगेन अकाउंट डेटा में तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो इसको हम अनडिफाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। बट अगर डेटा हमें रिटर्न हुआ है तो ये इफ कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सेम इस डेटा को हमने कहां पर असाइन किया, अकाउंट डेटा में, ताकि इस डेटा को हम क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे HTML पेज पर। अभी क्लियर है आप? भाग्यश्री, यस सर। ओके। सर अगर डेटा फॉल्स में रहा तो ये एल्स में जाएगा। अगर डेटा हमारे पास नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास कि एरर्स रिटर्न हुए हैं। अगर एरर्स रिटर्न हुए तो ये एल्स में जाएगा और सिंपली हमारे पास सिर्फ एरर्स आएंगे। तो अगर सपोज करें कि हमारे पास एरर रिटर्न हुए तो उसके लिए अब इसे हैंडल कैसे करना है। तो सपोज करें कि अगर आपके पास कोई डेटा आया है, हम नहीं चाहते कि एरर्स यूजर को डिस्प्ले करें, या फिर हम कोई अनदर एरर वहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, या फिर कोई अनदर मैसेज कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड और जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कोई भी मैसेज आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं HTML पेज पे, क्योंकि वो वैलिडेट कहां पर कर रहे हो आप, बैकएंड में। तो बैकएंड में ये आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो डेटा है या फिर एरर्स है। ओके ओके सर। ओके, सो यहां पर अभी हम अगर डेटा रिटर्न होता है तो हम इसको ट्रावर्स करेंगे। अगर डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अकाउंट डेटा में अगर कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल, देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये पता होने के लिए कि यहां पर जैसे अकाउंट डेटा में हमारे पास क्या वैल्यू है, हर जगह पर आप क्या करेंगे, कंसोल ऐड करेंगे, console.log। जैसे आप देखिए अपेक्स कोड की अगर हमें वर्किंग समझना है, जैसे अगर आप एक्चुअल कोड पे वर्क कर रहे हो, जैसे अगर आप खुद उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे में डेटा एक्सेस होगा, ये सारी चीजें हमें पता होती है। बट अगर हमें एग्जिस्टिंग कोड में कोई चेंजेस करना है तो उसके पहले हमें क्या करना होता है, कोड को डिबग करना होता है, ताकि हमें कोड की वर्किंग समझे। जब आपने भी कोड इंप्लीमेंट किया तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि यहां तक हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अपेक्स कोड में क्या करते हैं, हम डिबग स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं। और कभी भी यहां पर कंप्लीट कोड नहीं लिखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि सारी चीजें हमें पता है, ये ऐसे ही वर्क करने वाली है, तो वो कोड आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट एज अ फ्रेशर अगर हमें ये पता करना है कि हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा थोड़ा थोड़ा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, ताकि हमें ये पता हो कि हमारा कोड यहां तक प्रॉपरली चल रहा है। जैसे आपने ट्रिगर्स लिखा, ट्रिगर्स में आपको कोई अगर रिक्वायरमेंट मिलती है तो आपने ये सोचा कि हमें इसके थ्रू हमें यहां पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। तो पहले अगर आप ट्रिगर से किसी क्लास को कॉल करें तो पहले ये चेक करें कि वहां तक कॉल जा रहा है या फिर नहीं। सेकेंड, जो डेटा आपने पास किया वो चेक करें कि वहां तक वो डेटा आ रहा है या फिर नहीं। अगर आपने इफ कंडीशन अप्लाई किया तो वहां पर चेक करें कि इफ कंडीशन के अंदर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कंडीशन हमने सही से लिखा है या फिर नहीं। ताकि क्या होगा, आपको ये एग्जैक्ट पता रहेगा कि यहां तक मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसके आगे एरर से। अब मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्लीट कोड लिखेंगे, उसके बाद अगर वो रन करते तो उनको यही नहीं समझ रहा है कि एरर्स कहां पर आ रहा है। फिर बाद में अगेन सेम चीज कि वो कंफ्यूज होंगे कि वहां पर सॉल्व कैसे करना है इसे। तो इसलिए जब भी आप कोड करते हो एज अ फ्रेशर, आपको क्या करना है, कोड को डिबग करते हुए एग्जीक्यूट करना है, ताकि लाइन बाय लाइन आपको कोड का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि इस लाइन तक ये कैसे वर्क कर रहा है, यहां तक इसमें हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है या फिर नहीं। तो इस वजह से अगर आप कोड एग्जीक्यूट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो ट्रिगर्स में भी जब आप प्रैक्टिस करते हो, देखिए ये सब तो ईजी है, ट्रिगर्स में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो ज्यादा लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना होता है वो ट्रिगर्स में है, अपेक्स कोड में। ठीक है, यहाँ से वैपर क्लासेस हमें रिटर्न हो रहे हैं, वैपर क्लासेस से हमें डेटा एक्सेस करना है, जैसे डेटाबेस में हमने डेटा फेच किया, ट्रिगर्स का जो हमारे पास डेटा है, कंटेक्स्ट वेरिएबल्स में जो डेटा हमारे पास होता है, मैप में डेटा है, वो ट्रावर्स करना है, प्रॉपर्ली उसको चेक करना है। तो वो सभी में आपको डिबग स्टेटमेंट्स ऐड करना है। मतलब हर लाइन में हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक मेरे पास क्या डेटा आ रहा है, अब इस डेटा को मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। करेक्ट, जैसे आपके पास जो कंटेक्स्ट वेरिएबल है, trigger.new, old, before insert, after insert, ये आपको याद ही हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, बिफोर में क्या होता है, आफ्टर में क्या डेटा अवेलेबल है, इस वे से। तो इसको आप भी क्या करें, जैसे अभी हमें ये चेक करना है कि अगर डेटा हमें रिटर्न होता है तो चेक करेंगे कि डेटा में क्या वैल्यू आती है। अगर डेटा हमें रिटर्न होना है तो यहाँ पर इफ कंडीशन में जैसे प्रॉपरली ये इफ के अंदर जा रहा है या फिर नहीं, तब आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं। क्योंकि ये देखिए प्रॉपरली करना है, टाइम है हमारे पास, इजीली इसको मैनेज करिए प्रॉपरली। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेटा हमारे पास ट्रैवर्स हो रहा है या फिर नहीं,
क्योंकि एक बार में ही चीजें अच्छे से समझना है ताकि आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो। बार बार इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या फिर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, तो इस वजह से आप इसको सीखिए। अब हमारे पास ये डेटा है अकाउंट डेटा। अगर ये डेटा हमें रिटर्न होता है तो अब हमें क्या करना है, देखिए अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो अब क्या करना होगा हमें, अब सिंपली हमें इसको ट्रावर्स करना है। बट अगर मुझे बताइए कि अगर मुझे इसको चेक करना है कि मेरे पास डेटा रिटर्न हुआ है या फिर नहीं, तो सिंपली मैं लॉग स्टेटमेंट्स ऐड कर सकता हूं console.log, ताकि फिर हम इसको चेक कर पाए। जब आप रन करेंगे तो ये कंसोल में प्रिंट करेगा कि आपके पास डेटा रिटर्न हो रहा है या फिर नहीं। कैसे करेंगे भैया आप, अगर मुझे इसको ये अकाउंट का डेटा मुझे यहां पर प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, देखिए अब ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो सिंपली मैं क्या करता हूं, सो कंसोल डॉट लॉग, और बस इस डेटा को हम यहां पर एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो डेटा हमें रिटर्न हो रहा है बस डेटा को एक्सेस करिए, यहां पर अकाउंट डेटा को एक्सेस करिए। सो कंसोल डॉट लॉग यहां पर भी, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा हमें क्या रिटर्न कर रहा है। देन यहां पर हमने अकाउंट डेटा में इसको होल्ड किया। बट अगर यहां पर ये इफ कंडीशन में नहीं गया तो ये एल्स में जाएगा, क्योंकि ये एरर्स हमें रिटर्न करेगा। तो यहां पर इसे भी ट्रावर्स करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, अगर एरर्स हमें रिटर्न होते हैं तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा जो हमने यहां पर असाइन करके रखा हुआ है। करेक्ट। तो यहां तक हमने क्या किया, अभी सिर्फ HTML पार्ट को इंप्लीमेंट किया। देखिए मींस बैकएंड पार्ट को, HTML में हमने कोई कोड इंप्लीमेंट नहीं किया, तो यहां पर मैं सिंपली बस एक H1 टैग इंप्लीमेंट कर रहा हूं। सो वायर ए फंक्शन, ओके। अब इस कंपोनेंट को अगर मुझे ऐड करना है किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, देन क्या करना होगा हमें बताइए, ऐप पेज में इसको अगर एक्सेस करना है तो कॉन्फ़िगर, हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। सो जो हमारे पास फाइल है मेटा कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपली यहां पर चेंजेस करिए। सो इज एक्सपोज ट्रू, देन क्या डिफाइन करना होता है हमें यहां पर, टारगेट, करेक्ट। और टारगेट्स में हमें यहां पर इंडिविजुअल टारगेट को डिफाइन करना है। सो या लाइटनिंग ऐप पेज, हम इसको ऐप पेज में एक्सेस करना चाहते हैं। अब अगेन इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, अब इसे ऐप पेज में एक्सेस करिए। जो हमने पेज क्रिएट किया था उसी पेज में हम इसको एक्सेस कर लेंगे। सो रिफ्रेश, सो वायर फंक्शन एग्जांपल जो हमने एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया है, सेव एंड रिफ्रेश। अगर मुझे कंसोल एक्सेस करना है तो कंसोल को कैसे एक्सेस करते हो आप, इंस्पेक्ट करके या फिर F12 की प्रेस करिए। देखिए अब हमने क्या किया, बैकएंड में जो console.log है वहां पर हमने कुछ वैल्यूज को प्रिंट किया है। सो console.log, आप यहां पर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। अगर डेटा हमें रिटर्न होता है तो ये डेटा प्रिंट करेगा, इफ ब्लॉक रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये एल्स पार्ट में जाएगा। अब चेक करिए यहां पर हमने इसको इंस्पेक्ट किया, क्या डेटा रिटर्न कर रहा है, देखिए हमें एरे रिटर्न कर रहा है। एरे कितने रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न कर रहा है, ये 5 रिकॉर्ड्स 0 to 4, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखिए मतलब ये प्रॉपरली हमें 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है। करेक्ट मींस, बट अगर हमें एरर्स रिटर्न होती तो ये कहां पर जाता, एल्स पार्ट में, एंड ये हमें एल्स पार्ट में रिटर्न करता जो एरर्स अगर हमें कोई ऑकर होते हैं तो। क्लियर है सब लोग, बताइए। अगर डेटा रिटर्न हुआ है तो इफ ब्लॉक ने आपको क्या रिटर्न किया होगा, ट्रू रिटर्न किया। अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो, अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है तो यहां पर ये इसने प्रिंट किया डेटा, एंड अगेन हमने यहां पर प्रिंट किया अकाउंट डॉट डेटा, क्योंकि वही डेटा हमने अभी कहां पर असाइन किया है, अकाउंट डेटा में। अब अकाउंट डेटा में आपके पास डेटा है। अब सिंपल लास्ट स्टेप क्या आपको बताइए, क्या करना है अभी हमें, सिर्फ बताइए, बस हमें इस रिकॉर्ड्स को भी डिस्प्ले करना है। कैसे करेंगे अभी आप,
इस रिकॉर्ड्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो लूप के थ्रू। लूप के थ्रू क्या करना होगा, हमें इसको ट्रैवर्स करना है और ट्रैवर्स करने के बाद हमें सिंपल इसे डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले कैसे करते हैं आप बताइए। लास्ट सेशन में हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, डिस्प्ले किया था। सो HTML पेज। ओके, अब यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम यहां पर प्रॉपरली डेटा को शो करना चाहते हैं कार्ड के थ्रू, ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। सो लाइटनिंग कार्ड, सो कार्ड में हम डिफाइन करते हैं टाइटल, एंड टाइटल में जैसे अगर मुझे चाहिए कि वायर ए प्रॉपर फंक्शन, हम फंक्शन को वायर कर रहे हैं, देन अब इस कार्ड के अंदर हमें डिफाइन करना है जैसे जो भी मुझे डिस्प्ले करना है। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर इस केस में उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। अब रिकॉर्ड्स को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं हम, या फिर एक हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट। सो H1 अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब मुझे ट्रैवर्स करना है, बताइए। फॉर ईच लूप आपको आता है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? टेम्पलेट टैग के साथ हमें डिफाइन करना होता है। सो टेम्पलेट फॉर ईच, देन अब किसे ट्रैवर्स करने वाले हैं आप? लिस्ट। अब लिस्ट में हमने कहा होल्ड किया है उस डेटा को, अकाउंट डेटा, करेक्ट। सो अकाउंट डेटा, करेक्ट। देन अब जो लिस्ट हमारे पास थी जिसे हमें ट्रैवर्स करना है वो हमने स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है? फॉर आइटम मींस एक वेरिएबल हमें चाहिए जिसके थ्रू हम इसको ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो यहां पर कोई भी अकाउंट का रिकॉर्ड्स हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्या चाहिए अब हमारे पास, क्योंकि हर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की हमें होनी चाहिए। सो एक ड्यू टैग डिफाइन कर लेते हैं जहां पर हम की को मेंशन करेंगे। सो की, अब की क्या होनी चाहिए यहां पर? यूनिक, acc.id। करेक्ट। तो अकाउंट की आईडी हमारे पास एक यूनिक की है। सो acc.id, एंड देन अब जो डेटा हमारे पास है इस डेटा को आप ट्रैवर्स कर सकते हैं। जितनी फील्ड्स हमने फेच किया डेटाबेस में से वो सभी आप मेंशन करिए। सो एक जैसे हमें ट्रैवर्स करना है, जैसे यहाँ पर अकाउंट नेम, सो अकाउंट नेम, और सिंपली जो वैल्यू हमें चाहिए सो acc डॉट नेम, और कितनी फील्ड्स हमने फेच किया है? सो आई थिंक फोन नंबर, सो अकाउंट डॉट फोन, अकाउंट फोन, सो acc डॉट फोन, करेक्ट। सिंपल है। जो लास्ट सेशन में जैसे हमने इंप्लीमेंट किया वही हमारे पास डेटा है जो हमारे पास बैकएंड में डेटा है। सिर्फ चेंज किया कि हमने सिर्फ एक मेथड चेंज किया है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या किया, इसको ट्रैवर्स किया था एंड कॉल किया था एज अ प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्रॉपर्टी को हमने वायर किया, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को वायर कर रहे हैं बस, करेक्ट। अब अगेन इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय, then save and refresh। देखिए अब ये कंपोनेंट हमें शो हो रहा है। सो हमने यहां पर जैसे एक्सेस किया वायर अ फंक्शन, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले कर रहा है, करेक्ट। तो जितने रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स यहां पर होंगे। अकाउंट फोन नहीं था क्या हमारे पास अवेलेबल, कि यहां पर अकाउंट फोन है, हमने एक्सेस किया फोन फील्ड, फोन, ओके, एंड अगेन डिप्लॉय। ओके, तो यहां तक क्लियर है आप बताइए। सो हमने अभी वायर किया एक फंक्शन को एंड प्रॉपर्टी को, तो दोनों वेज में आप क्लियर है बताइए। ओके, सो सिंपल देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने सर्वर साइड को कॉल किया, बट हमने एक ही मेथड यूज किया, वायर मेथड, करेक्ट। बट इस वायर मेथड में हमने प्रॉपर्टी को वायर किया, सो प्रॉपर्टी के थ्रू हमने वायर किया, प्रॉपर्टी में हमने डेटा एक्सेस किया, एंड सेकेंड फंक्शन को। अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा को आप सिंपली कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी हमने डिफाइन किया।
बट मुझे बताइए, अब यहां पर जो वायर हमने यूज किया, चाहे आप प्रॉपर्टी को वायर करो या फिर फंक्शन को वायर करो, एक चीज आपने नोटिस किया, क्या हमें कोई हमने इंटरैक्शन परफॉर्म किया HTML के साथ, या फिर कोई हमने बटन क्लिक किया कि बटन क्लिक करने के बाद ही ये सर्वर को कॉल करेगा? बताइए। नो, करेक्ट। क्योंकि अब यहां पर क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट में जैसे आपने वायर किया, अब चाहे प्रॉपर्टी को वायर करो या फिर आप फंक्शन को, जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये उसी टाइम क्या करता है, सर्वर साइड को कॉल करता है। मींस हमें कोई भी इंटरैक्शन परफॉर्म करने की नीड नहीं आई। जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये सर्वर को कॉल करेगा और सर्वर हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और वो सेम टाइम पर हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है। बट अब हमारी ऐसी नीड है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होगा, तो पहले हम यहां पर इस बटन को क्लिक करेंगे। जब इस बटन को क्लिक करेंगे तभी जावास्क्रिप्ट ने सर्वर साइड को कॉल करना चाहिए। करेक्ट। हमारी नीड क्या है कि जब हम क्लिक करेंगे बटन पर तभी हमें सर्वर साइड को कॉल करना है। देखिए, तो इस केस में यहां पर यूज होता है इंपरेटिव। अगर आप इंपरेटिवली कॉल करते हैं तो हमें यहां पर इंटरैक्शन परफॉर्म करना होगा। जब आपको इंटरैक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई इवेंट पास करेंगे, तभी जाके हम जावास्क्रिप्ट से सर्वर को कॉल कर रहे हैं। करेक्ट। बट वायर में क्या होता है, जैसे ही कंपोनेंट होगा ये सर्वर साइड को कॉल करके आपको डेटा रिटर्न करता है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक रिक्वायरमेंट दिया था कि हमें क्या करना था, बट फिर भी ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको कहा था कि बटन के थ्रू ही डिस्प्ले करना है। ये ट्राई किया आपने? सिर्फ बटन्स के थ्रू ही डिस्प्ले करना है। अब यहां पर क्या होगा, कॉल तो ये उसी टाइम करेगा जैसे आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है। अगर आप वायर यूज कर रहे हो, बट फिर भी मेरी यही नीड है कि जब मैं यहां पर बटन पे क्लिक करूं शो रिकॉर्ड्स, जब हम शो रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे तभी हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको बताइए, क्या सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं आप, कैसे करते हैं इसे बताइए? बटन पे सर वो फंक्शन क्लिक करेंगे और उसको कॉल करेंगे। लेकिन डेटा हमारे पास उसी टाइम पर रिटर्न हो रहा है। अभी देखिए, मींस अभी हमने क्या किया, ये जो डेटा है हमने यहां पर कोई भी इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं किया, कोई बटन नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे हम कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं उसी टाइम ये सर्वर से हमें डेटा रिटर्न कर रहा है। बट हम चाहते कि यहां पर एक बटन हो, जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी ये हमें डेटा रिटर्न होना चाहिए, तभी ये डेटा यहां पर शो होना चाहिए, और वायर के थ्रू। किससे करेंगे? वायर के थ्रू सर कर सकते हैं। if condition through करेक्ट। मतलब यहां पर आपको इफ कंडीशन अप्लाई करना होगा, डेटा तो उसी टाइम पर ये रिटर्न होगा। बैकएंड में तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे, बस जब आप जैसे यहां पर कंपोनेंट होगा डेटा तो हमारे पास असाइन हो जाएगा अकाउंट डेटा में। करेक्ट, क्योंकि ये उसी टाइम पर इसको कॉल करेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। डिस्प्ले ना करने के लिए हम यहां पर इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया, अब उस प्रॉपर्टी को कब ट्रू करेंगे हम, जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा। तो जब यूजर को बटन पर क्लिक करेगा तब ये ब्लॉक को हम यहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं। करेक्ट। बट सर्वर को कॉल उसी टाइम पर जाएगा जब आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है। करेक्ट। बट नेक्स्ट जो हम रिक्वायरमेंट यहां पर डिस्कस करने वाले, तो इसको एक बार ट्राई करिए, कंडीशनल रेंडरिंग आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बार अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि जब बटन को क्लिक करेंगे, जैसे शो अकाउंट्स, जैसे शो अकाउंट्स बटन है, तो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, सो दो वेज है हमारे पास। करेक्ट। देन अब नेक्स्ट हमें यहां पर और भी कई सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। हाइड बटन पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि आपके पास एक सर्च बॉक्स होगा, तो एक सर्च बॉक्स है, सो सर्च अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो हमें कल इंप्लीमेंट करना है, सर्च अकाउंट रिकॉर्ड्स। एंड यहां पर एक सर्च बॉक्स है हमारे पास, तो जब यूजर यहां पर इस सर्च बटन पर क्लिक करेगा तभी हमें क्या करना है, सर्वर साइड से डेटा को फेच करना है। सो जो रिकॉर्ड्स यूजर सर्च कर रहा है ओनली वही रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करना है। अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, मैंने यहां पर सर्च किया टेस्ट, अगर टेस्ट नाम से मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स है तभी मैं इसको यहां पर डिस्प्ले कराऊंगा। बट अगर मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूं जो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो मैं यहां पर डिस्प्ले करूंगा
नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, तो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको प्रॉपरली क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए वायर जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको इंप्लीमेंट करिए प्रैक्टिकली, जैसे हमने प्रॉपर्टी को वायर किया या फिर फंक्शन को वायर किया, दोनों वेज में आपको इंप्लीमेंट करना है। एंड देन कल हम डिस्कस करेंगे कि इंपरेटिवली हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, एंड देन ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तब तक आप डिस्कस करिए, यहां पर इसको चेक करिए कैसे कर सकते हैं आप इसे। क्लियर है सब लोग यहां तक? सो कल हम डिस्कस करेंगे हम कि इंपरेटिवली कैसे कॉल करते हैं, क्योंकि आज बहुत कम क्लास में प्रेजेंट थे। मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ टीम मैसेज करके। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें। कोड आपको चाहिए ग्रुप पर, बताइए, या कर लेंगे आप? जो अभी हमने इंप्लीमेंट किया है वो एज इट इज आपको तो इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बस हम आंसर्स करने के लिए ये कह सकते हैं कि ये वायर मेथड है, ये आप प्रॉपर्टी को वायर कर सकते हो, आप फंक्शन को वायर कर सकते हो, ये इतनी स्टेप्स है, ये फॉलो करना है। बट जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो तो कुछ नई चीजें आप सीखते हैं, कहीं पर आप स्टक हो रहे हो, कुछ न्यू चीजें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। हर एक चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको आनी चाहिए। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल स्किल्स पता होना एंड वो स्किल्स का होना, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसीलिए हर एक चीज प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो इसे इंप्लीमेंट करिए। एंड अगर आपने टास्क कर लिया कंप्लीट तो ग्रुप में भी शेयर करिए। ओके, अगर आपको कोड चाहिए तो प्लीज मैसेज करिए, मैं आपको कोड शेयर कर लूंगा। ओके देन, कोई क्वेश्चन है आपके? और मुझे बताइए, जो नेक्स्ट हम वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं सिर्फ अपेक्स पर होना चाहिए या फिर ट्रिगर्स पे? मतलब दोनों में से एक टॉपिक जो है हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सो अपेक्स या फिर हमें ट्रिगर्स पर प्लान करना चाहिए? अपेक्स ओके मीन एंड ट्रिगर्स। अपेक्स मीन्स देखिए एक ट्रिगर हाँ, क्योंकि एक देखिए फंडामेंटल चीजें होती है। ट्रिगर्स के पहले हमारे पास आता है अपेक्स, क्योंकि अगर हमें अपेक्स का ही कोड नहीं पता रहेगा तो आप ट्रिगर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। करेक्ट, क्योंकि हमें मेथड्स, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें डिफाइन करना होता है, कलेक्शंस। सो बेस फंडामेंटल चीजें जो है वो है अपेक्स। ठीक है, अगर आप अपेक्स में स्ट्रांग है अगर, तब जाके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं ट्रिगर्स के लिए। अदरवाइज हम अपेक्स को भी प्लान कर सकते हैं एंड नेक्स्ट हम ट्रिगर्स को प्लान कर सकते हैं। एक काम करते हैं हम, मैं एक मैसेज करता हूँ जिस पर ज्यादा वोटिंग आएगी वो हम वर्कशॉप शेड्यूल कर लेंगे। दोनों होंगे, अगर फर्स्ट क्या देखना है वो हम चेक कर लेते हैं। 6 बजे के टाइम पर हम बैच शेड्यूल करेंगे जो भी वर्कशॉप्स रहेंगे इन फ्यूचर। ओके ठीक है देन, तो मैं आपको ग्रुप पर एक मैसेज कर देता हूँ, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको वर्कशॉप किस पर चाहिए, अपेक्स पे या फिर ट्रिगर्स पे। लेकिन जल्दी हम प्लान करेंगे, जैसे ये फिनिश हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन बाद ही हम इसको प्लान करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।